नमस्कार साथियों, राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत विजन दस्तावेज तैयार करने हेतु सुझाव वेबसाइट से आमंत्रित किए जा रहे हैं और सुझाव प्रत्येक कार्मिक को देना अनिवार्य किया गया है। इसलिए मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में प्रक्रिया बताऊंगा कि जो विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा उसमें आपको अपने सुझाव कैसे देने हैं, प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कौन सी वेबसाइट से आपको सुझाव देने, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान करते हैं या आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले देते हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभकारी होती है, उन्हें सबसे पहले चैनल पर आपकी सहायता हेतु अवेलेबल करवाता हूं। तो चलिए साथियों देखते हैं कि किस तरह से हम विजन जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है उसमें हम हमारा फीडबैक देंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है। जब आप पूरा देख लेंगे, वीडियो में जो मैंने प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया को समझ लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने एक लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप अधिकारी गण है या कर्मचारी गण है। तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है कि यहाँ अधिकारी ओब्लिक कर्मचारी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। यहाँ आपको पंजीकरण करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप आपकी एसएसओ आईडी जो भी है वो एसएसओ आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। जब आप आपकी एसएसओ आईडी यहाँ पर एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। आपसे संबंधित आपका नाम आपको यहाँ दिखाया जाएगा, आपके एसएसओ आईडी पर कौन से मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक उपयोगकर्ता पंजीकरण करें। जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है साथियों, प्रक्रिया भी यही अपनानी है। तो आपको यहाँ उपयोगकर्ता पंजीकरण करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं उसके कुछ अंक आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं, उन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और यदि किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ओटीपी पुनः भेजे। तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा ओटीपी अपने मंगा सकते हैं। मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं तो मैंने यहाँ ओटीपी को एंटर कर लिया है। उसके बाद आपको भी यहाँ ऑप्शन मिलेगा सत्यापित करेगा, जैसा मुझे मिल रहा है। तो आपको यहाँ सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपकी एसएसओ आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी, आपका नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उसके कुछ डिजिट आपको यहाँ बताए जाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ कहा जाएगा प्रशासन विभाग जिसमें आप कार्यरत है वो चुनने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ बॉक्स पर क्लिक करेंगे सारे प्रशासन की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर इस तरह से आ जाएगी। तो आप जिस भी प्रशासनिक विभाग में कार्यरत है उस प्रशासनिक विभाग को आपको यहाँ ढूंढना होगा। जैसा कि मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, स्कूल शिक्षा विभाग में, तो मैंने यहाँ क्लिक कर लिया है स्कूल शिक्षा विभाग। इस तरह से आप यहाँ जो भी आपका विभाग रहेगा वो विभाग आपको यहाँ चुनना है। उसके बाद आपसे यहाँ कहा जा रहा है विभाग जिसमें कार्यरत है, तो आपको यहाँ फिर सब कार्यालय आपका चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर चुनना है, आपसे संबंधित विभाग आपको यहाँ चुनना है। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, अब जैसे मैंने यहाँ शिक्षा विभाग चुना है तो शिक्षा विभाग से संबंधित ही इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रही है। परंतु आप जो भी विभाग जिस विभाग में आप कार्यरत है उस विभाग को चुनेंगे तो उस विभाग से संबंधित आपको यहाँ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ चुन लेना है। जैसे कि मैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हूँ तो मैंने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग चुन लिया है। अब साथियों आपके सामने नीचे की ओर इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं।
जिसके लिए समाज के सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके राज्य का जो विजन 2030 तैयार किया जा रहा है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? मतलब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि श्री माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो राजस्थान को 2030 तक संपूर्ण भारत में नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। तो उससे संबंधित आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। जिस भी सेक्टर से संबंधित आप सुझाव देना चाहते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित हैं इस वेबसाइट पर। आगे आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जिस भी सेक्टर के बारे में आप सुझाव देना चाहते हैं, उनके अनुसार सेक्टर सेलेक्ट करते जाएं और प्रत्येक सेक्टर के बारे में अधिकतम आपको 500 शब्दों में सुझाव देना है। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या है, सेक्टर सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। आप एक से अधिक सेक्टर चयन करके सुझाव भी दे सकते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ एक प्रक्रिया बता रहा हूँ अपने वीडियो में कि कैसे आपको सुझाव देना है, क्योंकि सुझाव तो सभी कार्मिकों को देना है, ये अनिवार्य किया जा चुका है। तो आपके हिसाब से यहाँ से सेक्टर का चयन कीजिएगा। जैसे मैंने शिक्षा यहाँ पर चयन कर लिया है। जब आप यहाँ सेक्टर चयन कर लेंगे तो जिस भी सेक्टर को आप चयन करेंगे यहाँ पर, उसी से संबंधित विभाग अब आपके सामने यहाँ खुलेंगे। तो आप यहाँ विभाग के सम्मुख जो आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो सेक्टर यहाँ चयन कर रहे हैं, उसी से संबंधित आपको यहाँ विभाग बताए जाएंगे। तो आप सेक्टर को पहले ध्यान में रखें कि आप कौन से सेक्टर से संबंधित सुझाव देना चाहते हैं, वो सेक्टर आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कौन से विभाग से संबंधित सुझाव देना चाहते हैं, वो विभाग आप यहाँ चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जो मैक्सिमम आपको वर्ड लिमिट आपको दी गई है कि 500 शब्दों में आपको आपका सुझाव यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर आपका सुझाव लिख दीजिएगा। तो इस तरह से साथियों आप आपका सुझाव यहाँ लिख लेंगे। जैसे कि मैंने मेरा सुझाव जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से आपको भी आपका सुझाव लिख लेना है। अब यदि आप एक ही विभाग से संबंधित सुझाव देना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। परंतु यदि आप और विभाग से संबंधित, जैसे मैंने यहाँ शिक्षा विभाग चुना है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग मैंने चुन लिया है, उस तरह आप और सेक्टर के बारे में और विभाग के बारे में भी सुझाव देना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्लस का निशान दिया हुआ है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे, आप वापस आपके सामने नीचे की ओर सेम ऐसी की ऐसी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपसे सेक्टर चुनने के लिए फिर से कहा जाएगा, फिर आपको विभाग चुनने के लिए कहा जाएगा, फिर आपको सुझाव लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आप एक से अधिक सेक्टर के बारे में भी यहाँ सुझाव दे सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ साथियों, आपको कैसे करना है एक बार के। यदि मैंने शिक्षा विभाग से संबंधित तो अपना सुझाव यहाँ लिख लिया है, परंतु मैं वो विभाग के बारे में भी सुझाव देना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ प्लस पर क्लिक कर लिया है। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वापस यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आप सेक्टर का चयन करें। तो आप जिस भी सेक्टर से संबंधित और सुझाव देना चाहते हैं, वो सेक्टर आप वापस यहाँ से चयन कर सकते हैं। उसके जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया स्वास्थ्य एवं पोषण, उसके बाद विभाग का चयन फिर से चयन करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से उचित विभाग का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका सुझाव है, आप सुझाव यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप एक से अधिक विभाग के बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ प्लस का आइकन मिल रहा है, तो आप फिर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने फिर से इसी तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको जितने भी विभाग यहाँ दिए जा रहे हैं या जितने भी सेक्टर आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ बहुत सारे सेक्टर दिए हुए हैं, तो जिस भी सेक्टर के बारे में आप सुझाव देना चाहते हैं, एक से अधिक सेक्टर के बारे में भी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ सेक्टर को चुनते जाइएगा और अपने सुझाव यहाँ पर आप लिखते जाइएगा। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है, कितनी है, 500 की। तो 500 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप यहाँ अपना सुझाव लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ सुझाव लिखा है। उसके बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपका जो सुझाव है वो सक्सेसफुली सेंड किया जा चुका है। अब आप और सुझाव फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके और सुझाव फॉर्म भी भर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अब आप सीख चुके होंगे कि जो राजस्थान मिशन 2023 हेतु जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, उसमें आपको आपके सुझाव कैसे देने हैं।
तो सारी प्रक्रिया मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दी है। फिर भी यदि आपको कोई तकनीकी समस्या आती है कार्य करने में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब आपका निश्चित ही देने का प्रयास करूंगा। और साथियों, यदि आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी मुझसे चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा, या फिर संभव होगा तो मैं कमेंट के द्वारा ही उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।